सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी, मैंने बोला था आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का लिटरेरी टर्म्स पर, तो उसके 2 पार्ट्स पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं और इसका 3rd पार्ट है ये। तो आइए शुरू करते हैं जहाँ से हमने इनको छोड़ा था, 50 पे छोड़ा था। 51 से स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ स्पीच नॉट हर्ड बाई अदर एक्टर्स ऑन स्टेज इज, कि एक छोटी सी स्पीच जिसको स्टेज पर उपलब्ध मौजूद दूसरे कलाकारों द्वारा नहीं सुना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एन असाइड, बी सोलिलोक्वी, सी प्रोलॉग, डी डायलॉग। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है, जो ऐसी स्पीच होती है जिसको दूसरे कलाकारों द्वारा सुना नहीं जाता है, उसको बोला जाता है असाइड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट है, असाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो सोलिलोक्वी होती है इसका यूज़ करेक्टर को रिवील करने के लिए किया जाता है। ये करेक्टर की जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उसको रिवील किया जाता है। प्रोलॉग ये जो किसी भी प्ले की स्टार्टिंग स्पीच होती है। डायलॉग वो होता है जो स्टेज पर कलाकार द्वारा बोले जाते हैं और जिसको सभी के द्वारा सुना भी जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको सबके द्वारा सुना ना जाए, डायलॉग को सबके द्वारा सुना जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता है एन असाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉज मार्किंग रिदमिक पॉइंट ऑफ डिवीज़न इन ए पोइट्री, कि किसी पोइट्री में ऐसा पॉइंट जो उसमें कोई मार्क करता है पॉज को, उसको क्या बोला जाता है? हमारा यहाँ ऑप्शन है 52। जो 52 है क्वेश्चन हमारा, इसमें ए पॉज मार्किंग ए रिदमिक पॉइंट ऑफ डिवीज़न इन ए लाइन ऑफ ए पोइट्री इज एन आई एम, ए फूट, सी ए सिजोरा, डी केरिंग। तो हमारे यहाँ राइट आंसर है कि जो किसी पॉज को इंगित करता है, किसी स्टॉप को इंगित करता है, उसको हमारी जो लिटरेचर की लैंग्वेज है उस टर्म में इसको सिजूरा बोला जाता है। आंसर आपका सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोरी विद ए डबल मीनिंग, एक स्टोरी जिसकी डबल मीनिंग होती है, यानी आप कहना कुछ और चाहते हैं और स्टोरी कुछ और रिवील करती है, यानी उसके दो मीनिंग होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कभी कभी आपने कोई वर्ड ऐसा यूज़ करते हैं जो डबल मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कोई स्टोरी जो डबल मीनिंग रिप्रेजेंट करती है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एन एलेगरी, बी सिमिली, सी हाइपरबल, डी मेटाफर। तो जो ये आपका मेटाफर है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है टू अनलाइक थिंग्स का, डायरेक्ट कंपैरिजन। ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। हाइपरबल होता है किसी चीज़ को या तो बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाता है या बहुत छोटा वो दिखा दिया जाता है, तो उसको हाइपरबल, जिसको हिंदी में आप अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। सिमिली होता है, यहाँ पर भी टू अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ सो और एज ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। सो, लाइक, एज ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर बचता है एन अलेगरी। तो इसका राइट आंसर है एन अलेगरी। ऑप्शन ए इज राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल यूजुअली कंसोनेंट साउंड इन ए सीरीज ऑफ वर्ड, जब किसी वर्ड्स की सीरीज में अधिकतर रूप से व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है, किसी व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है, उसको क्या बोला जाता है? ए सिमिली। तो सिमिली क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सो, लाइक, एज का यूज होता है। सो, लाइक, एज ये यूज़ किए जाते हैं। ओनेमोटाइपोइया क्या है? किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड को
शो करता है, ये साउंड को दिखाता है। इंटरनल राइम, ये इंटरनल राइम भी नहीं है कोई, इसकी आंतरिक राइमिंग भी नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है अलिट्रेशन। कि एक अलिट्रेशन वो है जो ये दिखाता है कि उसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो इसको अलिट्रेशन बोला जाता है। जब व्यंजनों की आवृत्ति होती है किसी पंक्ति में तो उसे अलिट्रेशन बोला जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स वाज, कि एक पॉपुलर फॉर्म थी मीडियावल टाइम में वर्नाकुलर लिटरेचर की, तो उसको क्या बोला जाता है? NIM, ए चांसन, डी जेस्टी, सी सिजोरा, डी कैनिंग। तो हम IM जानते ही हैं, और सिजोरा अभी आपने पढ़ा था, ये पॉइंट ऑफ स्टॉप है। कैनिंग भी नहीं है, यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डिवाइस शेक्सपियर यूजेज टू रिवील ए करेक्टर्स इनरमोस्ट थॉट इज ट्रू, कि वो डिवाइस जो शेक्सपियर ने यूज़ की थी किसी भी करेक्टर की जो आंतरिक फीलिंग है, उसके विचार हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ए प्रोलॉग, बी सोलिलकी, सी इंटरवेंशन ऑफ नेचर, डी सुपरनेचुरल। तो इसको जो बोला जाता है उसे बोला है सोलिलकी, के शेक्सपियर ने जैसा कि हेमलेट में रिप्रेजेंट किया है, जहाँ हेमलेट बार बार कहता है व्हाट टू बी और नॉट टू बी, तो ये ऐसी टर्म है जिसको शेक्सपियर ने अपने करेक्टर की इनरमोस्ट फीलिंग को रिवील करने के लिए बार बार यूज़ किया है, तो ये है सोलिलकी। यहाँ हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ विच एट फर्स्ट सीम्स कंट्राडिक्टरी, कि वो टर्म जो एक प्रकार का के सत्य को रिवील करता है, शुरू में तो वो कोई विरोधाभासी लगता है, लेकिन बाद में कोई सत्य रिवील करता है, सत्य प्रकट करता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पैराडॉक्स, बी सिम्बोलिज्म, सी फ्लैशबैक, डी सिमली। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइनिंग टाइम एंड प्लेस इन फिक्शन, किसी फिक्शन में जो टाइम और प्लेस को का निश्चय करना होता है उसको क्या बोला जाता है? कि जो उसको सेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ए मेटाफर, बी पैराडॉक्स, ए मेटाफर, बी पैराडॉक्स, सी वर्स, डी सेटिंग। तो इसको जो टाइम की और प्लेस की सेटिंग होती है इसको किसी फिक्शन में सेटिंग बोला जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमोशनल एटीट्यूड द ऑथर टेक्स टुवार्ड्स हिज सब्जेक्ट, कि जो इमोशनल एटीट्यूड होता है ऑथर का जो अपने सब्जेक्ट के प्रति, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट, बी कैनोटेशन, सी मूड, डी नेमेसिस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसको मूड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल आइडिया और इंसाइट अबाउट लाइफ दैट ए राइटर विशेष टू एक्सप्रेस, एक सामान्य विचार या उसका आंतरिक भावना जो उसके जीवन के प्रति होती है किसी राइटर की, उसको एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? ए मूड, बी एनालॉजी, सी एल्यूजन, डी थीम। तो उसकी जो ये इच्छा है उसको थीम बोला जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड, हार्श यानी ऐसे कर्कश शब्द जिसको सुना न जा सके उसको क्या बोला जा सकता है? जो सुनने में असह्य लग रहे हों उनको क्या बोला जाता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है यूफोनी, बी कैकोफोनी, सी स्लेप्सिस, डी पंस। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, उसको कैकोफेनी बोला जाता है, जो हार्श वर्ड होते हैं उनको कैकोफेनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्ट और हैबिट ऑफ मिसयूजिंग वर्ड्स रिडिकुलसली एस्प बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन साउंड, कि वे शब्द जो साउंड में सिमिलर होते हैं उनको जो यूज़ करने की, गलत यूज़ करने की जो आदत होती है उसको क्या बोला जाता है? ए सटायर, बी स्पूनरिज्म, सी मेलाप्रोपिज्म,
डी अंडर स्टेटमेंट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है, उसे मेलाप्रोपिज्म बोला जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटर कैन मूव फ्रीली बिटवीन एनी नंबर और करेक्टर्स इवेंट्स एंड सिचुएशंस। कि उस राइटर को क्या कहते हैं जो किसी भी करेक्टर को पर और या किसी भी घटना पर या किसी भी परिस्थिति में तुरंत ही मूव कर जाता है। तो ऐसा राइटर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओमनीसाइंट, बी ओमनी प्रेजेंट, सी ओमनीपोटेंट, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो ऐसा राइटर होता है उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट, जिसको सारा कुछ ज्ञान होता है अपने नाटक का या अपनी रचना का, तभी वो किसी भी सही सब जगह मूव कर सकता है, कभी घटना पर कभी करेक्टर पर। नेक्स्ट, refers to the process of analyzing metrical patterns, rhyme and line numbers in a poetry। कि उस टर्म को क्या कहते हैं जो इस बात के लिए प्रयुक्त होता है कि किसी भी पोइट्री की लाइन में लाइन का जो नंबर है और उसकी मेट्रिकल पैटर्न को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ए सिमिली, बी स्कैन, सी लिरिक, डी ओड। तो उसको स्कैन बोला जाता है जब किसी भी रचना को जल्दी में पढ़ा जाता है और उसके पैटर्न का पता लगाया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो उसको स्कैनिंग बोलते हैं। इसको स्किमिंग भी कभी कभी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एग्रीएबल और लेस ऑफेंसिव एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ वन दैट मे ऑफेंड और सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट टू द लिसनर। कि उस टर्म को क्या बोला जाता है जो कभी कभी सिचुएशन को एग्रीएबल और लेस ऑफेंसिव रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ए यूफिज्म, बी अफोरिज्म, बी सी मोटिव, डी मेलाप्रोपिज्म। तो इसको मेलाप्रोपिज्म बोला जाता है। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज रेफर्स टू एन ऑथर्स यूज ऑफ फिगर। कि उस टर्म को क्या कहते हैं जो किसी ऑथर के द्वारा यूज़ की गई लैंग्वेज में किसी पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिमली का यूज़ हो रहा हो या मेटाफर का या अलिट्रेशन को शो करने वाली लैंग्वेज को क्या टर्म दिया जाता है? कि जब किसी राइटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलंकारों का यूज़ किया जाता है तो उसकी लैंग्वेज को क्या नाम दिया जाता है? ए रिटोरिक, बी प्रोसोडी, सी फिगरेटिव, डी डिक्शन। तो इसको फिगरेटिव लैंग्वेज बोला जाता है, जिसको हिंदी में अलंकारिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो जो आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको में ऑप्शन है हमारे ट्रोचैइक पेंटामीटर, बी आइएम्बिक पेंटामीटर, सी आइएम्बिक हेप्टामीटर और डी ट्रोचैइक हेप्टामीटर। तो जो ये लाइन है इसमें देखिए रफ, तो रफ हमारा स्ट्रेस्ड है और फ अनस्ट्रेस्ड है, जिसमें एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड लेवल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट है। पहले स्ट्रेस्ड और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड, जब इस तरह से लेवल यूज़ होते हैं तो वो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है और इसमें 5 फीट होते हैं अनस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट, इन कंट्रास्ट टू स्टैटिक करेक्टर्स हु डू नॉट चेंज, करेक्टर्स चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लिटरेरी वर्क। कि जो स्टैटिक करेक्टर होता है उसका विरोधाभासी कौन सा करेक्टर होता है किसी रचना में? ए फ्लैट करेक्टर, बी डायनामिक करेक्टर, सी साउंड करेक्टर और डी स्टॉप। तो यह हमारा राइट आंसर है। इसका विरोधी एक डायनामिक करेक्टर होता है। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू पोएम्स दैट लेमेंट द लॉस ऑफ समवन और समथिंग। कि उस पोएम को क्या बोला जाता है जो ये किसी की बुरे को रिप्रेजेंट करती हैं, दुख को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी डेथ को रिप्रेजेंट करती हैं, दुख को रिप्रेजेंट करने वाली पोएम्स को क्या बोला जाता है? तो ऐसी पोएम को एलिजी बोला जाता है। यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज द टर्म यूज्ड टू describe the author's choice of words in a literary work or a performer's manner or style of speaking, कि उस टर्म को क्या बोला जाता है जिसका प्रयोग एक राइटर की, एक ऑथर की जो वर्ड की चॉइस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टाइल, बी प्रोज, सी डिक्शन, डी प्रोसोडी। तो इसको जो राइटर की स्टाइल है उसको डिक्शन बोला जाता है। यहाँ हमारा राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ द क्राउन टू सिग्निफाई द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल। जब हम किसी राजतंत्र को, मोनार्की को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सजीव व्यक्ति का नाम न लेकर किसी, जैसे हमने क्राउन कह दिया, निर्जीव वस्तु को मान लिया, उसको निर्जीव वस्तु को वही मान लिया, तो उसको क्या बोला जाता है? ए यूफेज्म, बी इंटरनल फालेसी, सी मेटोनिमी और डी बैलेड। तो इसको मेटोनिमी बोला जाता है। हमारा आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंत-गार्डे रेफर्स टू। जो अवंत-गार्डे वर्ड है वो किसको रेफर करता है? ए इनोवेटिव, बी ट्रेडिशनल, सी एब्स्ट्रैक्ट और डी मॉडरेट। तो जो अवंत-गार्डे है ये इनोवेटिव को रेफर करता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ पोएम रिकाउंट्स ए स्टोरी यूजुअली ए सिंगल एपिसोड दैट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी संग। कि ऐसी स्टोरी जो एक एपिसोड में ख़त्म हो जाती है और जिसको जनरली गाने के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ए सोनेट, बी ओड, सी एलिजी, डी बैलेड। तो ऐसी जो प्रस्तुति होती है उसे बैलेड बोला जाता है। कि जो रचना कोई कहानी प्रस्तुत करती है उसको बैलेड बोला जाता है और इसे एक ही एपिसोड में ख़त्म किया जाता है। इंग्लिश में आपने बहुत सारे बैलेड पढ़े होंगे, वर्ड्सवर्थ के भी बैलेड लिखे हुए हैं। तो ऐसे बैलेड जो कहानी कहते हैं उन्हें बैलेड बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड वर्ड्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आइएम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड। ऐसी लाइनें जो अनराइम्ड वर्ड्स में होती हैं यानी जिनकी कोई तुकबंदी नहीं होती और अधिकतर ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ए वर्स, बी मीटर, सी ब्लैंक वर्स, डी ट्रोचाइक। तो ऐसी पैटर्न को ब्लैंक वर्स बोला जाता है, जैसे कि इसका यूज़ पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के द्वारा किया गया है। वर्क्स दैट आर लेबल्ड क्लासिक और ग्रेट बुक्स, कि ऐसे वर्क जिनको क्लासिक की श्रेणी दी जाती है या ग्रेट बुक्स की श्रेणी दी जाती है। दैट आर फ्रीक्वेंटली टॉट और एंथोलॉजाइज्ड आर कॉल्ड, और जिनको अक्सर पढ़ाया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? ए सिजोरा, बी कैकोफेनी, सी कार्निवल और डी कैनन। तो सिजोरा आपका हो नहीं सकता, ये पॉज होता है, ये पॉज है। कैकोफेनी हार्श वर्ड होते हैं और इसका राइट आंसर है डी कैनन। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अब अगली वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।